बहुत पुराने समय की बात है। रामपुर नाम का एक बहुत ही हरा भरा गांव हुआ करता था, लेकिन उस गांव में सब अशिक्षित थे। वो गांव तो बहुत बड़ा था, लेकिन उस गांव में कोई बाहरी इंसान जल्दी आता जाता नहीं था, इसीलिए कोई कारोबार भी वहां ज्यादा नहीं था। सब खेती किसानी करके ही अपना जीवन चलाते थे। उसी गांव में मुकेश का भी एक परिवार रहता था और उसी गांव में एक छोटा सा ढाबा चलाता था। अरे मुकेश, क्या हाल चाल है? अरे आओ आओ मोहनलाल चाचा, आओ बैठो। हमारे हाल चाल तो बहुत बढ़िया है, तुम अपने हाल चाल बताओ। हमारे हाल चाल भी बहुत बढ़िया है मुकेश। आज खाने में क्या बनाए हो? सब कुछ है खाने में। आलू की सब्जी, आलू मटर की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, कढ़ाई पनीर, छोले भटूरे, पूरी सब्जी, देसी रोटी। तो बताओ क्या लगा दूं? तुम्हारे हाथ की आलू मटर की सब्जी हमको बहुत पसंद है भाई मुकेश। तुम एक प्लेट आलू मटर लगा दो। ठीक है चाचा, अभी लगाता हूँ। मुकेश ने मोहनलाल चाचा के लिए एक प्लेट खाना लगा दिया। उन्हें खाना खाकर बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मुकेश के हाथों में एक अलग जादू था। देखते ही देखते उसके ढाबे पर और भी लोग आ गए। रात को वो अपने घर थोड़ी देर से पहुंचा। आज आपने आने में बहुत देर कर दी। कोई बात हो गई थी क्या, या कहीं दारू पीने चले गए थे? हमको तो लगता है कि पापा पक्का गांव के अपने दोस्तों के साथ दारू पीने लगे होंगे। तो चुप कर गोलू, क्या मेरे मुंह से दारू की महक आ रही है? सूंघ के देख लो, मैंने कोई दारू नहीं पी। मैं तुम लोगों के लिए उपहार लेकर आया हूँ। मीना और गोलू उपहार पाकर बहुत खुश हुए। क्या बात है, लगता है आज कमाई कुछ ज्यादा ही अच्छी हो गई। हाँ मीना, तुमने बिल्कुल सही पहचाना। इस समय त्योहारों का मौसम चल रहा है, इसीलिए गांव में बहुत सारे घरों में लोगों के रिश्तेदार आए हुए हैं। और इस गांव में सिर्फ मेरा ही एक ढाबा है। मेरा खाना सभी को बहुत पसंद है, इसीलिए सभी लोग अपने अपने रिश्तेदारों को लेकर मेरे ही ढाबे पर आ गए। आएंगे क्यों नहीं? एक तो आप इतना स्वादिष्ट खाना बनाते हैं और वो भी इतना सस्ता। भला आज के जमाने में 40 रुपए में भरपेट खाना कौन खिलाता है? अब क्या करूं मीना, ये सारे गांव वाले अपने तो हैं। पूरा गांव अपना परिवार है। बस मेरा नुकसान ना हो, इतने ही पैसे मैं उनसे ले लेता हूँ और खाना खिला देता हूँ। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। मुकेश का ढाबा बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक रोज हुआ कुछ ऐसा कि गांव में बारिश ही नहीं हुई और गांव में सभी की फसलें बर्बाद हो गईं। क्या बताऊं मुकेश, पूरे साल की मेहनत बर्बाद चली गई। कल्लू, हम लोगों की परेशानी कोई नहीं समझ सकता। सिर्फ एक खेती ही तो हमारा सहारा था। उसी के सहारे हमारा पेट पलता था, उसी के सहारे हम कपड़े पहनते थे। पर अब पता नहीं अगले साल के लिए हम लोग फसल उगा भी पाएंगे या नहीं। आप लोग परेशान मत होइए, भगवान पर भरोसा रखिए, सब ठीक हो जाएगा। अरे मुकेश, क्या ठीक हो जाएगा? गांव में सभी की फसलें बर्बाद हुई हैं। अब तो कोई एक दूसरे की भी मदद नहीं कर सकता। ऊपर वाला क्या कर लेगा? अब अगर बारिश हो भी गई तो हमारी फसलें तो खराब ही हो गई ना। एक किसान की उम्मीदें सिर्फ उसके खेतों से ही रहती हैं, वो भी बर्बाद हो गई। मुकेश भी खेती किसानी करके जो फसलें होती थी उन्हीं अनाज से अपना ढाबा चलाता था। धीरे धीरे गांव वालों के पास खाने तक के भी पैसे नहीं बचे। आप लोग चिंता मत कीजिए, जब तक सब कुछ ठीक नहीं हो जाता तब तक आप लोग मेरे ढाबे पर ही खाना खाएंगे, वो भी सिर्फ 20 रुपए में। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम हमारे लिए नुकसान क्यों उठाओगे? अरे नहीं नहीं चाचा, आप सब मेरा परिवार है। अगर मैं कुछ आप लोगों की मदद कर सकता हूँ तो क्यों ना करूँ। आज से आप सभी लोग मेरे ढाबे पर ही खाना खाएंगे। अब किसी के घर में खाने के लिए ना अनाज बचा था, ना ही ज्यादा पैसे, इसलिए मजबूरी में मोहन के ढाबे पर खाना खाने लगे। लेकिन कुछ दिनों बाद गांव वाले मुकेश से चिढ़ने लगे। गांव वालों, तुम सबने एक बात नोटिस करी? जब से हमारे गांव में खाने का अकाल पड़ा है तब से मुकेश को कुछ ज्यादा ही फायदा हो गया। भले ही वो 20 रुपए में खाना देता है, लेकिन इस गांव के हजारों लोग सुबह दोपहर शाम सिर्फ उसी के यहाँ खाना खाते हैं। चाचा, बात तो तुमने बिल्कुल सही कही है। तब तो ये मुकेश महीने के लाखों छापता होगा। जब हम सबकी फसल बर्बाद हो गई तो ये मुकेश फिर हम सबको खाना आखिर खिला कहाँ से रहा है? गांव वालों की ये सब बातें मुकेश ने सुन ली। उसने सारी बात जाकर अपनी पत्नी मीना को बताई। लोगों का तो यही फितूर है, किसी के लिए कितना भी कर दो कोई ना कोई कमी वो निकाल ही लेते हैं। लेकिन मीना, मैं इस वजह से परेशान नहीं हूँ कि गांव वाले मुझ पर शक कर रहे हैं। मैं तो परेशान इस वजह से हूँ कि अब तो हमारे पास भी अनाज नहीं बचा। अब हम गांव वालों को खाना कहाँ से खिलाएंगे? 20 रुपए में हम खाना खिलाते थे, जिसमें मेरा बहुत नुकसान हुआ है। अब तो हमारे पास भी पैसे नहीं बचे। पापा, इसका मतलब आप अपनी जेब से पैसा खर्चा करके पूरे गाँव को खाना खिला रहे थे और ये गाँव वाले आपको गलत ठहरा रहे थे? हाँ बेटा, कुछ ऐसा ही समझ लो। इस तरह कुछ दिनों बाद मुकेश के ढाबे पर भी खाना खत्म हो गया। फिर एक रात मुकेश करीब आधी रात में गांव के ही एक मंदिर में गया। हे ऊपर वाले, कुछ चमत्कार कर दे, वरना इस गांव का नामो निशान मिट जाएगा। सब मर जाएंगे। जितना मुझसे हो सकता था उतना मैंने किया, अब सब कुछ आपके हवाले है। तभी मुकेश को भगवान ने दर्शन दिए। तुमने इस पूरे गाँव की हमेशा ही रक्षा की है, उनकी सेवा की है। आज जब पूरा गाँव और तुम्हारा खुद का परिवार भूखा मरने लगा, तब मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ? ये लो 1 रुपए का सिक्का, इसे तुम अपने ढाबे में रखना। इससे तुम्हारे ढाबे में कभी भी खाना और अनाज खत्म नहीं होगा। सबको जी भर के खाना खिलाओ और मैं आशीर्वाद देता हूँ
कि अगले सीजन में पूरे गांव की फसल बहुत अच्छी होगी। अगली सुबह मुकेश ने अपना ढाबा एक बार फिर से खोल लिया। जैसे ही सबने देखा कि ढाबा खुल चुका है, सब उसकी तरफ देखने लगे। मुकेश ने देखा तो ढाबे में ढेर सारा खाना पहले से ही तैयार रखा था। मुकेश ने सभी गांव वालों को मुफ्त में खाना खिलाया। करीब 6 महीने तक वो गांव वालों को फ्री में खाना खिलाता रहा। मुकेश बेटा, अगर आज तू हम सबको खाना ना खिलाता तो ये पूरा गांव मर चुका होता। हमने तुझ पर शक किया, लेकिन तेरी ही वजह से आज हम जिंदा हैं। चिंता मत कीजिए, हम सब एक परिवार हैं और परिवार में लोग एक दूसरे पर शक भी करते ही हैं। कुछ महीनों बाद अगला सीजन आ गया और झमाझम बारिश हुई। सबने खेती किसानी की और सभी के खेतों में बहुत अच्छी फसल हुई। मुकेश, अब हम सबकी फसलें तैयार हो चुकी हैं, इसीलिए अब तू हम सभी को मुफ्त में खाना खिलाना छोड़ दे, वरना एक दिन तू सड़क पर आ जाएगा। अरे चाचा, तुम काहे चिंता करते हो? मेरे साथ ऊपर वाला है, और जब तक मेरे साथ ऊपर वाला है तब तक ना ही मुझे कुछ होगा और ना ही मेरे पूरे गांव को। मुकेश भैया, अगर तुम पैसे नहीं लोगे तो हम लोग तुम्हारे ढाबे पर खाना नहीं खाएंगे। चलो ठीक है, हम खाने के पैसे लेंगे, लेकिन आप सभी को मेरी कसम है कि जितने रुपए मैं खाने के लूं उतने ही रुपए आपको देने पड़ेंगे। ठीक है भैया, जितने रुपए में भी तुम थाली लगाओगे उतने रुपए थाली हम लेंगे। अब मुकेश ने फ्री में खाना खिलाना छोड़ दिया और ढाबे के बाहर लिख दिया 1 रुपए में भरपेट खाना। अरे मुकेश भैया तो 1 रुपए में खाना खिला रहे। मुकेश भैया तो हमारे गांव के लिए भगवान से कम नहीं है। मुकेश के ढाबे में खाना कभी कम पड़ता ही नहीं था, इसलिए हजारों लोग रोज उसके ढाबे में ही खाना खाते थे, जिससे वो हजारों रुपए हर दिन कमा लेता था, जबकि वो खाना सिर्फ 1 रुपए में ही बेचता था।